बच्चों आज हमारा 17th क्वेश्चन है अरिहंत बुक का। अरिहंत पब्लिकेशन बुक है, उसका 17th क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो 17th क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें घुमावदार चीज़ें आई है बट है बहुत ईजी क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि जब कोई एक 240 मीटर लेंथ वाली ट्रेन, एक ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है 240 मीटर, और वो एक पोल को क्रॉस करती है। किसको क्रॉस करती है? पोल को क्रॉस करती है। और पोल को क्रॉस करती है कितने सेकंड में? तो 24 सेकंड में। तो उसने यहाँ पर हमको क्या गिवन कर दिया, एक तो ट्रेन की लेंथ दे दी हमको और दूसरा इसने हमको क्या दे दिया, 24 सेकंड टाइम दे दिया। तो आपको मैंने एक रूल बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो उस दौरान अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? तो ओनली ट्रेन के लेंथ के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ ट्रेन की लेंथ 240 मीटर है, तो 240 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। 240 मीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा और टाइम हमारे पास ये है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे ट्रेन की, कि ट्रेन की स्पीड एक्चुअल में है क्या, क्योंकि उसने आगे प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना है। और तब वो पूछेगा आपसे टाइम, कि टाइम बताओ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे और स्पीड के फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे स्पीड। तो हमारी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड आ गई। अब देखो रास्ते में भी पोल पड़ा है ट्रेन के, बट अभी आगे ये ट्रेवल करेगी तो उसके रास्ते में ऑन द वे एक प्लेटफॉर्म भी पड़ने वाला है, प्लेटफॉर्म। और जिस प्लेटफॉर्म की लेंथ है 650 मीटर, उस प्लेटफॉर्म की लेंथ है 650 मीटर। तो जब यहाँ पोल को क्रॉस किया ट्रेन ने, तब हमने इसकी स्पीड पता कर ली, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। अब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ चुकी है हमारे पास ट्रेन की लेंथ भी है। बट जब आगे ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ है 650 मीटर, तब मैंने आपको एक और रूल पढ़ाया था कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसका डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाती है, और दोनों की लेंथ ऐड होने के बाद जो हमारा सम आता है वो हमारा डिस्टेंस के इक्वल होता है जो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय कवर किया। क्लियर है? तो हमारी यहाँ से डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। अब मान लो ट्रेन आगे बढ़ी और प्लेटफॉर्म आया, प्लेटफॉर्म को उसने क्रॉस किया, तो क्रॉसिंग का टाइम पूछा उसने, बताओ उसने कितने समय में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया होगा। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, स्पीड आपके पास पहले से ही है, स्पीड आपके पास है जो हमने यही निकाल ली थी, तो स्पीड यही रहेगी। उसके बाद हमारे पास जब इसको क्रॉस करेगी तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों क्या हो जाएंगे हमारी? ड्यूरिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको टाइम फाइंड करना है। तो आपके पास अगर डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, तो आपको फाइंड क्या करना है? इन दोनों का यूज करके सिर्फ टाइम फाइंड करना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का। तो डिस्टेंस हमारे 890 आया था, देखो यहाँ पर डिस्टेंस आया था जब हम प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे थे, तो ट्रेन का डिस्टेंस ये आया था और स्पीड हमारी ये थी। जब हमने इसको सोल्व किया 0 0 कैंसिल आउट हुआ तो हमारा आ गया आंसर 89 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन ने, जो ट्रेन थी वो उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में सिर्फ और सिर्फ 89 सेकेंड्स का टाइम लिया। तो आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो बच्चों हमने 17th क्वेश्चन तो कर लिया था पूरा, और पूरा कंप्लीट भी हो गया था। अब हम 18th क्वेश्चन करेंगे। सो 18th क्वेश्चन की पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, जैसे मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप बुक्स में ध्यान दो और आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। सभी अपने बुक्स में ध्यान दो। रिटन वर्क बंद करो सभी, ठीक है। और साइलेंस बना के रखना जब तक मैं यहाँ बोर्ड पे समझाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं। सो रिटन वर्क सभी का बंद, और इसको समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दो मोटरसाइकिल है, दो मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति भी हैं उस पर, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ठीक है। ये हमारा क्या है? पॉइंट है। यहाँ P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर है। कितना है?
240 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्लियर है? और ये बोल रहा है कि डिस्टेंस तो हमारा सेम है, चाहे मोटरसाइकिल जो बी मोटरसाइकिल है वो इधर से इधर आएगी और ए उसकी तरफ आएगी, मतलब कि दोनों मोटरसाइकिल का डायरेक्शन क्या है मूव करने का, तो टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, ए मोटरसाइकिल पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। और जो हमारा बी मोटरसाइकिल है वो क्यू पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। और दोनों के दोनों सेम टाइम पे चलते हैं, वो भी 8 PM पे चलता है, बी मोटरसाइकिल वाला भी और ए मोटरसाइकिल वाला भी कितने पे टाइम पे चलता है, 8 PM पे ही चलता है। क्लियर है? आगे उसने पूछा क्या है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे उसने पुटअप किया है कि बताओ ए मोटरसाइकिल और बी मोटरसाइकिल दोनों आपस में कितने घंटे बाद मिलेगी, कितने घंटे बाद मिलेंगी, मतलब क्रॉस करेंगे, जैसे ट्रेन क्रॉस करती है ना, वैसे ही मोटरसाइकिल एक दूसरे को कितने घंटे बाद, अगर 8 बजे चली तो कितने बजे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो पहले तो हमको ये टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगे, और जो टाइम आएगा वो इस 8 में ऐड कर देंगे। मान लो 2 घंटे बाद क्रॉस करेंगी तो 8 और 2 10, 10 बजे क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो दोनों मोटरसाइकिल वाले चले। क्लियर है? तो आपको पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या फाइंड करते हैं, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड हमारी क्या, जब रिलेटिव स्पीड होगी जब हमारा ए और बी मोटरसाइकिल वाला मूव करेगा एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हमारा नेट स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आगे हमारा आता है डिस्टेंस। देखो गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस ए मोटरसाइकिल के लिए हो चाहे बी मोटरसाइकिल के लिए हो, दोनों के लिए डिस्टेंस कितना है, बराबर है। तो इसलिए डिस्टेंस हमारा पहले से गिवन है 240 किलोमीटर। अब आपके पास डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, फाइंड क्या करना रह गया, टाइम। टाइम का फॉर्मूला नेट, अब हमको फाइंड क्या करना है, मीटिंग टाइम, कि वो एक दूसरे से कब मिले, मतलब कब क्रॉस किया एक दूसरे को उन्होंने, तो वो टाइम निकालना है। तो टाइम का सिंपल फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपके पास कितना है 240 किलोमीटर, स्पीड कितना है 90 किलोमीटर, डिवाइड कर दो 24 अपॉन में 9 आएगा। जब इसका आप डिवीजन करोगे तो आपका एक मिक्स फ्रैक्शन आएगा 2 होल 6 अपॉन में 9, कैंसिल आउट करो 2 अपॉन में 3 आएगा। तो यह आया आपका टाइम, इतने घंटे बाद वो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। बट यहाँ से आपको टाइम निकालना भी आना चाहिए। ये इसका तो मतलब आप समझ गए कि 2 आवर है, इसका मतलब क्या है 2 आवर। पर 2 अपॉन में 3 का कितने मिनट है, ये तो मिनट में होगा ना, तो इसका आपको मिनट निकालने के लिए हमेशा क्या कर देना है, कोई भी फ्रैक्शन आए हमेशा 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40 मिनट, कितना आएगा 40 मिनट। तो आपने समझ लिया ना कि 2 आवर्स 40 मिनट, 2 आवर्स 40 मिनट, 2 आवर्स 40 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो 2 घंटे 40 मिनट बाद 8 बजे चले थे ना दोनों ने अपना ट्रेवल कितने टाइम, कितने बजे स्टार्ट किया था 8 बजे, तो 2 घंटे 40 मिनट बाद मतलब कितने बजेंगे 10:40 होगा, 10:40 होगा, तो मतलब वो दोनों 10:40 पे, कितने पे 10:40 पे एक दूसरे से मिलेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और इसको समझ लो। बट हाँ, इस चीज का ध्यान देना कि जो आपकी बुक की स्टेटमेंट है उसको पढ़ना, उसके बाद इसको समझना डायग्राम को, ठीक है, अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ओके, नोट करो।